हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूर पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। मैं इस टॉपिक में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के बारे में शेयर करने वाला हूं। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियो बनाते रहता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि नए वीडियोस आप तक ज़रूर मिले। जिसे मैंने देखिए, आप इन टॉपिक्स में मैंने काफ़ी मेहनत करके इन वीडियोस को बनाए हैं, तो आप हमारे उत्साहवर्धन के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। फंगल इन्फेक्शन की मैंने जो सीरीज़ शुरू की है वो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। कमेंट कर करके और बताएं, ताकि हो सकता है इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूं। इस टॉपिक में भी मैं फंगल इन्फेक्शन सीरीज़ के 7वें वीडियो के बारे में आज चर्चा करूंगा। इसमें भी कुछ आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस दूंगा, कुछ जानकारी दूंगा। जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। कुछ वीडियोस जब भी आएंगे, आपको अगर मिस हो जाएंगे तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सीरीज़ में इस टॉपिक में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना आप हेड टू बॉटम, मतलब सिर से पैर के डायरेक्शन में हम चर्चा करना शुरू करें। बीच बीच में आप ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, मैं आपको इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई जानकारी भी दूंगा, सावधानियां प्रिकॉशन भी बताऊंगा। तो इस वीडियोस में चलिए चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले चेहरे में जब भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कुछ कारण, ट्रीटमेंट, उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ। ट्रीटमेंट तो हम बाद में आपको बता भी देंगे। देखिए, जब भी चेहरे में फंगल इन्फेक्शन होता है तो वीडियोस के मैं स्टार्टिंग सीरीज़ में आपको बताया था कि जो चेहरे में फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसको क्या बोलते हैं। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे लगेगा कि आप जो वीडियोस हैं, इन सीरीज़ हैं, इनको ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। स्पेशली मैं जिनको फंगल इन्फेक्शन है उनसे तो ज़रूर मेरी आशा है कि वो टॉपिक को ज़रूर सुनते होंगे और उनको पता होगा कि जब चेहरे में हो जाता है तो उसको फंगल इन्फेक्शन को क्या कहते हैं। देखिए, जब भी चेहरे में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ये अधिकतर कैसे लोगों को ज़्यादा होता है। फंगल इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा संक्रामक होता है, मतलब आप छुएं वहाँ से आपके दूसरी जगह में फैल जाएगा, दूसरे पर्सन को है वहाँ से आपको हो जाएगा। सैलून में गए हैं आप, तो सैलून में जो क्या होता है, उनके जो टॉवेल हैं, कैंची हैं, कंघी है या डिफरेंट चीज़, फोमाइट्स है, किसी का रुमाल, कपड़ा, इन चीज़ों से फैलेगा। तो आपको सावधानियाँ देनी है। आपको अगर हो गया है, फेस में इचिंग हो रही है, तो लगभग आप इंडिया में इतना ज़्यादा फैला हुआ है, ऑल ओवर वर्ल्ड में मान के चलिए कि फंगल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैला हुआ है, तो फेस में कभी भी आपको एक खुजली, इचिंग, इरिटेशन होता है बेवजह, आपको पता ही नहीं है, तो आप एक कारण खुजली का फंगल इन्फेक्शन को जरूर माने। वैसे तो एलर्जी, धूप में और अदर बीमारियाँ बहुत होती हैं, लेकिन एक कारण फंगल इन्फेक्शन को आप जरूर माने। और फंगल इन्फेक्शन हो गया है, इसमें बहुत सारे लोग गलतियाँ क्या करते हैं, चेहरे में कभी भी कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई खुजली हुई, तो यूजुअली आप मेडिकल स्टोर से लेके कोई क्रीम लगाते हैं। वो हो सकता है आपको रिलीफ देता है 5 दिन 7 दिन, लेकिन इसमें होता क्या है, हिडन पॉइंट्स हैं। ये हिडन पॉइंट्स क्या है, फंगल इन्फेक्शन थोड़ी देर के लिए दब जाता है, ठीक बिल्कुल नहीं होगा। इस चीज़ को आप अच्छे ध्यान से समझें कि जब भी ऐसे ट्यूब्स का इस्तेमाल आप करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन फ्यूचर के लिए आपको बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। आज तो आपको टेम्पररी 5-7 दिन के लिए रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट आपको बहुत ज़्यादा होंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, लंबे समय तक, काफ़ी लंबे समय तक अगर आप स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम या मान के चलिए जो क्रीम आपने खुद ली है, वैसे क्रीम का इस्तेमाल आप लंबे समय तक कर देंगे आँखों के आसपास, तो आपके आँखों में प्रॉब्लम आना भी शुरू हो सकता है। मोतियाबिंद या ग्लाउकोमा जैसे कंप्लेंट्स हो सकते हैं। लेकिन कोई भी क्रीम का इस्तेमाल कई बार, लेकिन क्या होता है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ एक आध पेशेंट कभी आते हैं कि सर आपने स्टेरॉइड क्रीम मेरे को कोई प्रिस्क्राइब किया, ये कुछ है क्या। देखिए भाई, हम स्किन एक्सपर्ट हैं, हम आपकी बीमारी के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से कभी स्टेरॉइड क्रीम हम दे सकते हैं। एज ए स्किन एक्सपर्ट हमको पता रहता है कि आपकी स्किन में मॉइस्चराइजिंग लोशन की ज़रूरत है, स्टेरॉइड की ज़रूरत है, या क्या आपकी स्किन को ज़रूरत है। तो ये जो आपको डाउट्स होते हैं वो स्किन एक्सपर्ट से ठीक है पूछें, लेकिन स्किन एक्सपर्ट को ट्रस्ट करें, उनका ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें। स्किन एक्सपर्ट कौन होते हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। उनकी डिग्रियों में, पर्चियों में ज़रूर चेक करें। जिनके डिग्री में MBBS के बाद में DDVL, DVD, MD या DNB, ये 4 चीज़ें आज के डेट में गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं, मान्यता प्राप्त हैं। इन चीज़ों को ज़रूर देखें। इनके अलावा अदर कोई भी डिग्रीज लिखी रहेंगी। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, डाउट्स हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं ये भी बता दूंगा
कि आप अपने आसपास में कोई भी डॉक्टर जो दिखा रहे हैं वो कहीं प्योर स्किन स्पेशलिस्ट हैं या नहीं हैं। देखिए, अब जो हम चर्चा कर रहे थे, फेस में जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो संक्रामक होता है। तो जब भी कभी ऐसा चीज़ आएगा तो आप कोशिश करिए, अगर मेल पर्सन है जिनकी दाढ़ी मूंछ जैसे आती रहती है तो आप छोटा छोटा रखें, ट्रिम करके रखें। आप फेस वॉश का इस्तेमाल करें, साबुन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि साबुन में वापस फंगल इन्फेक्शन चिपकेगा, हो जाएगा। आप 4 से 5 एक टॉवेल को जैसे छोटा छोटा काट लें, या रुमाल रख लें, छोटे छोटे टॉवेल रख लें, फेस टॉवेल रखें, कम से कम 6 से 7 रख लें। हर दिन एक ही टॉवेल से आप इस्तेमाल करें। अब बेसिकली आप कोशिश करें कि चेहरा जब भी धोते हैं तो हर बार नया टॉवेल का मतलब क्या होता है कि आप एक दिन में 2 टॉवेल इस्तेमाल करें या 3 टॉवेल इस्तेमाल, चेहरा धोने के बाद में फ्रेश टॉवेल इस्तेमाल करें, चेहरे को पोंछ के उसको धो के सुखा दें। बता रहा हूँ आपको, ये जो बेसिक सिंपल स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका बिना खर्चे के भी आपका घर बैठे इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। दूसरा, जब भी आप चेहरा धोते हैं अच्छे से अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे में अच्छे से इवनली अप्लाई, मसाज करके उसको अच्छे से अप्लाई करें। आपका जो भी शेविंग किट ये सब चीज़ें होती हैं सेपरेट रखें, घर में करें, कोशिश करें। हेयर को अच्छे से ट्रिम करके रखें और नहाते समय भी आप इन फोल्ड्स को अच्छे से क्लीन करें, चश्मा को क्लीन करें, गले में अगर कोई लॉकेट चेन पहनते हैं उन चीज़ों को भी ध्यान दें। आपका जो मोटा टॉवेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ में जब आपको चेहरे में फंगल इन्फेक्शन है तो आप ध्यान दें कहीं हाथों में इन्फेक्शन तो नहीं है, पैरों में तो नहीं है। घरों में जो बिस्तर होता है, बिस्तर के जो तकिया कवर, आपके आसपास के जो सराउंडिंग एरिया, सोफे में बैठे हैं तो कहीं सोफे में तो नहीं है कि सोफ़ा धूप में दिखा है कि नहीं है, वहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, तो आसपास की चीज़ों को ज़रूर सोचें। दूसरा, इसमें ठीक करने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया कि आप मॉइस्चराइज़र लगाएं। मॉइस्चराइज़र को आप लगातार लगाते रहेंगे तो वहाँ पे अगर आपने गलत क्रीम का इस्तेमाल किया रहेगा तो स्टार्टिंग में आपको रेडनेस थोड़ा बढ़ेगा, धीरे से क्या होगा, रेडनेस कम होना शुरू हो जाएगा। जब भी हमारे फेस में फंगल इन्फेक्शन आता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि दिखने में बहुत ख़राब दिखता है। इसका ट्रीटमेंट हर लोगों को अर्जेंट चाहिए रहता है। अर्जेंट के चक्कर में ही आप गलत क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बार बार क्रीम का इस्तेमाल या क्रीम के बारे में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि फंगल इन्फेक्शन टेबलेट से जितना नुकसान नहीं होता है उससे ज़्यादा नुकसान किससे होता है, क्रीम से नुकसान होता है। तो हो सकता है मैंने जो आपको स्टेरॉइड क्रीम, मॉइस्चराइज़र, फंगल इन्फेक्शन जो फेस में होता है इसके बारे में जो जानकारी मैंने आज जो दिया, हो सकता है आपको कुछ अधूरा लगे या जैसा लगे, लेकिन क्या होता है वीडियोस अगर बहुत लंबा 1-1 घंटे का हो जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये सीरीज़ के रूप में छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, और अगर अच्छा लग रहा है, ये टॉपिक आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।